स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दुर्गेश तिवारी। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर और हम लोग मिल रहे हैं अपने शानदार प्लेटफॉर्म आरटी अकेडमी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा है। वो आप कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सारी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी है। आप कोई भी सब्जेक्ट अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, और आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 11th की सीरीज का चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और इसकी बारी है आज लेक्चर नंबर 4 की। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आप इसके स्टार्टिंग के जो 3 लेक्चर्स हैं, लेक्चर नंबर 1 जो फैक्टोरियल पे डिपेंड है, लेक्चर नंबर 2 और 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे है, और आज का जो लेक्चर है वो एग्जैक्टली परम्यूटेशन स्टार्ट होने वाला है। आज हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि परम्यूटेशन क्या होता है, परम्यूटेशन कैसे वर्क करता है, कुछ फॉर्मूले होंगे उनको सॉल्व करना सीखेंगे। फैक्टोरियल ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूं, अगर आप डायरेक्ट देख रहे हैं तो प्लीज एक बार आप फिर से देखें। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। तो चलिए हम लोग आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आएगी हमारे पास परम्यूटेशन होता क्या है, व्हाट इज परम्यूटेशन। जो परम्यूटेशन है हमारा, ये दो चीजों से मिलकर के बना है। एक है सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, जो आपका परम्यूटेशन है ये दो चीजों से मिलकर के बना है, तो सिलेक्शन और एक अरेंजमेंट। मतलब आप सेलेक्ट भी करेंगे और चीजों को अरेंज भी करेंगे, क्योंकि दोनों ही वर्क करने हैं आपको। बाद में हम लोग कॉम्बिनेशन भी करेंगे। कॉम्बिनेशन में केवल और केवल सिलेक्शन का वर्क होता है, या सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। जैसे अगर मैं आपसे कहूं टोटल ऑब्जेक्ट आपके पास n है, और आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट भी करना है प्लस अरेंज भी करना है। सेलेक्ट प्लस अरेंज वो है r ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको n ऑब्जेक्ट में r ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है तो आप कितने तरीके से कर सकते हैं, n p r। टोटल अगर n ऑब्जेक्ट है वो आप कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, n p r। एक बात और, ये जो r है आपका पॉजिटिव होगा, हमेशा इक्वल हो सकता है, और हमेशा n से लेस ही होगा, n से ग्रेटर नहीं हो सकता। अगर n से ग्रेटर होगा तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, ये आप इस चीज को ध्यान रखिए, ग्रेटर नहीं हो सकता। तो NPR से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। हाँ, आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, P N, R। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। इसको क्लोज कर लेते हैं हम लोग, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और NPR होता क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। NCR थोड़ा सा अलग होता है, उस चीज को आप ध्यान रखेंगे बाद में। मेरे ख्याल से आप इतना डिटेल में समझ पा रहे होंगे परम्यूटेशन होता क्या। किसी भी चीज को या किसी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो, उन ऑब्जेक्ट्स में कुछ ऑब्जेक्ट को अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं प्लस उन्हीं ऑब्जेक्ट को आप अरेंज भी कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है परम्यूटेशन। अच्छा, परम्यूटेशन का जो मैक्सिमम क्वेश्चन है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी कर सकते हैं, जिसमें एज अ मल्टीप्लिकेशन रूल लगता है, जिसको हम लोग बॉक्स मेथड भी कहते हैं, आप उससे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें आगे बढ़ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन ये हमसे कहा गया p 4,3 की वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहली चीज तो आपको लिखने का मेथड मालूम होना चाहिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4p3 NPR है, क्यों जगह n फैक्टोरियल होल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, यानी कि 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल।
ये आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और अपॉन में भी केवल 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 24। 4 इंटू 3 इंटू 2 क्या आ जाएगा 24। तो ये 4,3 P4,3 भी आप बोल सकते हैं या 4P3 बोल सकते हैं, दोनों की वैल्यू कुछ इस तरीके से निकाली जा सकती है। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो इसको। चलिए एक दो क्वेश्चन इसी में और लेते हैं हम लोग। 65,2 इसको किस तरीके से निकालेंगे इसको भी देख लेते हैं। तो 65P2 ये हो जाएगा 65 फैक्टोरियल होल अपॉन 65 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो 65 फैक्टोरियल अपॉन 63 फैक्टोरियल। अब देखिए फैक्टोरियल को सॉल्व करने की अगर बात करें तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। पहले तो आप ये देखिए दोनों में ग्रेटर वैल्यू क्या है 65, लेस वैल्यू क्या है 63। तो आप 65 को तब तक सॉल्व करें जब तक वो 63 ना हो जाए, यानी कि आप 65 फैक्टोरियल को कुछ इस तरीके से लेंगे 65, इसको और कम कर दिया जाए तो 64, इसको और कम कर दिया जाए तो बन जाएगा 63 और फैक्टोरियल अपॉन में ऑलरेडी गिवन है 63 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको इन दोनों को आपस में आपको मल्टीप्लाई करना है। मेरे ख्याल से ये आप कर पाओगे, तो इसमें मैं अगर नहीं भी बता रहा हूँ तो इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से इसको कर पाएंगे। ये आ गया NP2 और 42 into NP2 इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, NP3 कर देते हैं यहाँ, या NP1 कर देते हैं, क्योंकि ऐसे तो फिर बन नहीं पाएगा, दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, NP1 ही कर देते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब इसको ये सॉल्व करना है, तो सबसे पहली बात तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल n फैक्टोरियल होल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू में 42। अब देखिए जो सेम फैक्टोरियल मैंने आपको ये बताया था कि जो अगर 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल है तो ये आप आपस में कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग है, ये आप नहीं कर सकते, इस चीज को आप याद रखना। तो इस केस में आप या तो सेम कर दोगे, n माइनस 1 फैक्टोरियल है, तो सबसे पहली बात तो ये n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें जैसे, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 42, पहली चीज तो ये। अब देखिए n माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल में मिनिमम क्या है, n माइनस 2 मिनिमम, n माइनस 1 बड़ा है, तो आप बड़ी वाली वैल्यू को आप तब तक इतना छोटा करेंगे जब तक वो छोटे वाले के इक्वल ना हो जाए। तो n माइनस 1 को अगर मैं आउटसाइड निकालूंगा तो अंदर क्या बन जाएगा, n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू n माइनस 2 फैक्टोरियल 42। ये n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, n माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी जाकर के 42, n की वैल्यू हो जाएगी जाकर के 43। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ चुका है, n की वैल्यू भी 43 है, यही हमारे लिए क्या है आंसर का काम करेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5P4, n और 6P5 n माइनस 1। तो 5 तो ठीक है, ये आ जाएगा 4Pn, 6 बता था 5Pn माइनस 1। तो 5 तो ठीक है, इसको हम लोग लिख देंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस n फैक्टोरियल 6 इंटू 5 फैक्टोरियल होल अपॉन 5 माइनस n माइनस 1, ब्रैकेट लगा देते हैं, इतना फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल होल अपॉन 4 माइनस n फैक्टोरियल, तो ठीक है जो ये चल रहा है, इक्वल 6 इंटू 5 फैक्ट को अगर आप बाहर निकालेंगे तो अंदर बन जाएगा जाकर 4 फैक्टोरियल, एक कम हो जाता है। अगर इसको हम माइनस पे इंसर्ट ले जाए तो अंदर वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी, यानी कि अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूं तो ये बन जाएगा हमारे लिए 5 माइनस n प्लस 1, यानी कि 6 माइनस n फैक्टोरियल
ये कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 6 माइनस n फैक्टोरियल इक्वल 6 इंटू 4 माइनस n फैक्टोरियल। 6 माइनस n फैक्टोरियल जो है इसको तब तक आप सॉल्व करिए, तब तक इसको बाहर निकालिए जब तक कि 4 माइनस n फैक्टोरियल ना बन जाए। तो अगर मैं 6 माइनस n को बाहर निकालता हूँ तो अंदर क्या हो जाएगा, 5 माइनस n। 5 माइनस n को भी बाहर निकाल लिया जाए तो क्या बन जाएगा अंदर, 4 माइनस n फैक्टोरियल इक्वल 6 इंटू 4 माइनस n फैक्टोरियल। आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 30 माइनस 5n माइनस 6n प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 6। तो n स्क्वायर माइनस 11n प्लस 24 इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर माइनस 8n माइनस 3n माइनस 24 इक्वल टू 0 प्लस n कॉमन n माइनस 8 माइनस 3 कॉमन n माइनस 8 n माइनस 8 इंटू n माइनस 3 इक्वल टू 0। n की वैल्यू हो जाएगी 8 एंड 3। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 और 3। अब देखिए क्या 8 हो सकता है भाई, अगर टोटल ऑब्जेक्ट आपके पास 4 है तो 4 ऑब्जेक्ट्स में से आप उससे कम ही रख सकते हैं, यानी कि वैल्यू 4 से तो कम होगी, यानी कि 8 की तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं बिल्कुल। यानी कि जो n की वैल्यू हमारी निकल गया है वो कितनी निकल के आ गई, 3। ये हमारा आंसर निकल करके आ गया, n की वैल्यू जो 3 है, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ पा रहे होंगे। तो चलिए हम लोग और एक दो क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है, Pn-1, 3 रेशियो है, जैसे Pn-1, 3 होल अपॉन Pn+1, 3 इक्वल टू 5/12। ये हो जाएगा n-1 P3 होल अपॉन n+1 P3 इक्वल टू 5/12। ये बनेगा क्या जा करके, n-1 फैक्टोरियल होल अपॉन n-1 माइनस 3 यानी कि n-4 होल अपॉन n+1 फैक्टोरियल होल अपॉन n+1 माइनस 3 तो n-2 फैक्टोरियल इक्वल टू में चल ही रहा है हमारा 5/12। तो ये जो लास्ट वाला पार्ट है तो ऊपर आ जाएगा, यानी कि n-1 फैक्टोरियल होल अपॉन n-4 फैक्टोरियल इनटू n-2 फैक्टोरियल होल अपॉन n-4 फैक्टोरियल, नहीं n+1 फैक्टोरियल इक्वल टू 5/12। अब ये देखना कौन किसके पास में है। तो अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये वाली जो वैल्यू है हमारी, ये इसके पास में है और ये वाली वैल्यू इसके पास में है, यानी कि n-1 फैक्टोरियल छोटा है इसलिए इसको बना रहने दो। अब जो n+1 इसको अगर बाहर निकालोगे तो n+1 बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा n, और n को भी बाहर निकालो तो अंदर क्या बचेगा n-1 फैक्टोरियल। सेम अगर यहाँ पे बात करो तो अगर n-2 को बाहर निकाल लो तो अंदर बचेगा n-3, और अगर n-3 को भी बाहर निकाल लिया जाए तो क्या बन जाएगा n-4 फैक्टोरियल होल अपॉन n-4 फैक्टोरियल इक्वल टू 5/12। n-4 फैक्टोरियल n-4 n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल ये आ जाएगा। अच्छा चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, n-2 इंटू n-3 होल अपॉन n+1 इंटू n इक्वल टू 5/12। तो 12 इस साइड आ जाएगा, और ये जो n-2 इंटू n-3 है, अगर आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा जाकर के n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6 इक्वल टू 5 n स्क्वायर प्लस n। ये बन जाएगा हमारा 12n स्क्वायर
माइनस 60n प्लस 72 इक्वल 5n स्क्वायर प्लस 5n। इसको इस साइड ले आओ, यानी कि 7n स्क्वायर, इसको आप इस साइड लाएंगे तो माइनस में 65n प्लस 72। अब इसके बाद फैक्टर करना आपका काम है। चलिए मैं फैक्टर करने की भी कोशिश कर देता हूँ। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, बट फैक्टर भी हो जाएंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि फैक्टर नहीं हो पाएंगे। अब ये 72 इंटू 7 है, तो 72 को अगर मैं ब्रेक करूँ और 65 बनाना है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 18 इंटू 4, 18 इंटू 4 इंटू 7, और 65 लाना है 9 इंटू 6, 8 हो जाएगा, सॉरी 18 को मैंने 9 इंटू 2 लिखा, 4 इंटू 7, 56 और 9, 56 और 9 तो बन जाएंगे ना, फिर 56 और 9 आ गया, यानी कि 7n स्क्वायर माइनस 56n 9n प्लस 72 इक्वल टू 0, 7n कॉमन, n माइनस 8 माइनस 9n माइनस 8, n माइनस 8, 7n माइनस 9 इक्वल टू 0, n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8 और 9/7, तो ये तो हमारे लिए टर्म नहीं रहेगा, ये बट हो जाएगा। n की जो वैल्यू 8 है ये हमारे लिए आंसर का काम करेगा, बट 9/7 हमारे लिए आंसर का काम नहीं करेगा, तो ये हमारे लिए आंसर नहीं है। 8 इज द राइट आंसर। मेरे ख्याल से आप इसको समझ पा रहे होंगे, ये चीजें क्लियर भी हो रही होंगी, आप इन क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग अब आते हैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन में जो हम लोग को ध्यान देने, जैसे कि ये। अब इन क्वेश्चंस को देखिए आपके ऊपर डिपेंडेंसी, आप इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आप चाहें तो इन क्वेश्चंस को बॉक्स मेथड से भी कर सकते हैं, परमुटेशन से करना है परमुटेशन से कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, दोनों को सिर्फ मेथड से आप कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। जैसे हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम बाय यूजिंग अ डिजिट 1 to 9, 1 to 9 लेना है आपको, 1 2 3 अप टू 9। अब पहला कहा गया नो डिजिट रिपीटेड, नो डिजिट रिपीटेड। और बेटा एक चीज बता दें, जहां पे डिजिट रिपीट नहीं करेगी तो वहां पर आप निश्चित रूप से आप परमुटेशन लगा सकते हैं, लेकिन अगर जहां डिजिट रिपीट कर रही होगी तो वहां पे आपको ये मान के चलिए केवल बॉक्स मेथड ही काम आने वाला, बाकी और कोई काम नहीं आएगा। और जैसे कोई डिजिट रिपीट नहीं कर रही तो मैं कहूंगा बॉक्स मेथड ही लगा लो। चलिए मैं दोनों बता दूं, जैसे बॉक्स मेथड लगाया, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, कोई डिजिट रिपीट नहीं कर रही, यानी कि इस प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास चॉइस कितनी, 9, इस प्लेस के लिए 8, इस प्लेस के लिए 7, 72 इंटू 7, 504, क्या आ जाएगा 504। सेकंड है डिजिट्स कैन बी रिपीट, डिजिट रिपीट कर सकती हैं, तो इस प्लेस को फिल करने के लिए भी हमारे पास 9 चॉइस, इस प्लेस के लिए भी 9 चॉइस, इस प्लेस के लिए भी 9 चॉइस, 81 इंटू 9 यानी कि 729 ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा 729। अच्छा एक बात और, अगर मैं ये कह रहा हूँ डिजिट रिपीट नहीं कर रहे हैं, तब आप कह रहे हो परमुटेशन से भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। टोटल 9 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स को आपको सेलेक्ट करना है, उनको अरेंज भी करना है, सिलेक्शन भी अरेंजमेंट भी है, यानी कि आप कितने मेथड्स कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, वो हो जाएगा फिर 9p3। सॉल्व कैसे करेंगे, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी कि हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 4 अपॉन 6 फैक्टोरियल, ये टर्म इस टर्म से कैंसिल, 72 इंटू 7। देखिए आपके सामने, आप चाहे इस अप्रोच का यूज करके करें चाहे इस अप्रोच से यूज करें, दोनों से ही आंसर सेम आना है, चाहे बॉक्स मेथड का यूज कर ले। हाँ लेकिन अगर रिपीटिशन हो रहा है तो फिर आप परमुटेशन से नहीं कर पाएंगे,
तो फिर आपके पास केवल एक ही चॉइस है, दैट इज अ बॉक्स मेथड। ये जो चॉइस है केवल क्या है, बॉक्स मेथड। फिर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, फिर आपको बॉक्स मेथड से ही उसको करना होगा। तो मेरे ख्याल से आप ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, आपको समझ भी पा रहे होंगे किस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन, टोटल जो पर्सन है वो हमारे पास कितने, 8 है। इन हाउ मेनी वेज कैन यू चूज अ चेयरमैन, हमें एक चेयरमैन का सिलेक्शन करना है एंड वाइस चेयरमैन, assuming that one cannot be hold more than one position, मतलब किसी को एक से ज्यादा नहीं मिल सकते। बिल्कुल अगर आप नंबरों की बात करें तो रिपीटिशन अलाउड नहीं, मतलब जो पर्सन चेयरमैन बन जाएगा वो फिर वाइस चेयरमैन नहीं बनेगा, या जो वाइस चेयरमैन बन जाएगा वो चेयरमैन नहीं बन सकता। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं फॉर्मूले के थ्रू इसको सॉल्व करने की, तो इसका सॉल्यूशन अगर आप देखते हैं तो आप इस तरीके से देखें, टोटल जो आपके पास पर्सन है वो 8 है, सिलेक्शन कितने का करना है, 2, क्योंकि एक चेयर पर्सन और एक वाइस चेयर पर्सन, तो 5 8 P2, मतलब 2 पर्सन इसमें सेलेक्ट करने हैं और साथ में उनको अरेंज भी तो करना है भाई कि किसी को कौन चेयरमैन बनेगा, कौन चेयरमैन नहीं बनेगा, कौन वाइस चेयरमैन बनेगा, तो अरेंजमेंट भी तो हुआ एक तरीके से, केवल ये थोड़ी ना किसी 2 को ले लिया, उनको अरेंज भी करना है आपस में। तो यानी कि क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 - 2 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, यानी क्या आ जाएगा 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल होल अपॉन 6 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 56। हाँ, अब फिर से वही चीज, अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को करने का हमारे पास सेकंड अप्रोच भी है। वो सेकंड अप्रोच क्या, वही मैंने कहा कि ये 2 बॉक्स के जैसे मान लीजिए 2 चेयर है, जिसमें जो फर्स्ट चेयर है वो चेयर पर्सन की है, दूसरी वाइस चेयर पर्सन की है। तो इस चेयर को में बैठाने के लिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 8, और इसके लिए फिर कितने हो जाएंगे, 7, तो 8 7 कितना आ जाएगा 56, टोटल कितने हो जाएंगे 56। तो मेरे ख्याल से आप ये समझ पा रहे होंगे, चाहे आप परम्यूटेशन के थ्रू करें चाहे बॉक्स मेथड करें, मैं तो आपको सजेस्ट यही करूंगा कि जितना आप परम्यूटेशन से बच पा रहे हो तो बच लें, आप बॉक्स मेथड का यूज करें, बॉक्स मेथड ज्यादा इजी लगेगा आपको सॉल्व करने में। हाँ, बात फिर वहीं पे मैं कहूंगा कि अगर रिपीटिशन हो रहा है नंबर्स का तो वहां पर आप फिर परम्यूटेशन का यूज नहीं कर पाएंगे, ये भी आपको ध्यान देना है। अब ये नहीं कि आप हर जगह लगा दे बॉक्स मेथड या कुछ भी। अब जैसे कि एक क्वेश्चन ये आया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूं 11 PR 12 PR -1, तो 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 - R फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल होल अपॉन 12 - R -1 फैक्टोरियल, तो 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 - R फैक्टोरियल, 12 को आप लिख सकते हैं 12 फैक्टोरियल 12 × 11 फैक्टोरियल होल अपॉन 12 माइनस ये हो जाएगा प्लस, देखो अगर मैं इसको अलग से सॉल्व कर दूं तो 12 - R + 1 बन जाएगा, यानी कि ये बनेगा क्या 13 - R, 13 - R फैक्टोरियल। तो ये जो आपका 11 फैक्टोरियल ये 11 फैक्टोरियल ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले तो कर लें, यानी कि 13 - R फैक्टोरियल इक्वल 12 × 11 - R फैक्टोरियल। पहली चीज तो एक बात और, 13 - R बड़ा है 11 - R से, 13 - R को आप तब तक सॉल्व करेंगे जब तक वो 11 - R ना बन जाए। तो अगर आप 13 - R बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बन जाएगा 12 - R, अगर 12 - R को भी बाहर निकाल लिया जाए तो अंदर क्या बन जाएगा 11 - R फैक्टोरियल इक्वल 12 × 11 - R फैक्टोरियल। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो चुका है, इनका अगर मल्टीप्लाई आपस में अगर आप करें तो क्या बन जाएगा 120 + 36, तो आ जाएगा ये 156 -12R -13R + R² इक्वल टू 12, R² -25R + 144 इक्वल टू 0,
आर स्क्वायर माइनस 9r माइनस 16r प्लस 144 r माइनस 9 माइनस 16 r माइनस 9 इक्वल टू 0, r माइनस 9 इंटू r माइनस 16। यहां से हमारे पास r की 2 वैल्यूज हो जाएंगी 9 एंड 16। अब आपको ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि इसमें आंसर आपका 9 करेक्ट होगा कि 16 करेक्ट होगा। अब देखिए अगर टोटल ऑब्जेक्ट आप 11 यहाँ पे देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो r होगा उस r की जो वैल्यू होगी वो डेफिनेटली 11 से छोटी होगी, यानी कि 16 नहीं हो सकता। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, r की वैल्यू 9। नोट कर लें इसको, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत सारे आज का सेशन हम लोगों ने बहुत अच्छा किया है। एक क्वेश्चन और देखेंगे इसी में किस तरीके से हमको करना है। बिल्कुल अभी प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है। अब क्या रेशियो में दे दिया गया 15pr-1 होल अपॉन 16pr-1 इक्वल टू 3/4। तो ये आ जाएगा 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस r-1 फैक्टोरियल होल अपॉन 16 फैक्टोरियल होल अपॉन 16 माइनस r-1 फैक्टोरियल। इसको भी ब्रैकेट में कर देते हैं पूरा, इक्वल टू है 3/4 आपका। ये सबसे ऊपर जाएगा यानी कि बनेगा 15 फैक्टोरियल इनटू 16 और प्लस 1 यानी कि हो जाएगा 17 माइनस r फैक्टोरियल होल अपॉन ये आएगा आपका 16 माइनस r फैक्टोरियल इनटू 16 फैक्टोरियल। अब आपको ये सेलेक्ट करना है कि कौन छोटा है कौन बड़ा। अब जैसे 15 फैक्टोरियल तो ठीक है, इसमें अगर आप 17 माइनस r बाहर निकाल लेते हैं, सॉरी, तो इनसाइड आपको बन जाएगा 16 माइनस r फैक्टोरियल। पहली चीज तो ये आपको ध्यान देनी है। एक बात और, ये इसको एज इट इज रखते हैं, इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अब ये जो 16 फैक्टोरियल है, इस 16 फैक्टोरियल को आप सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं 16 को आउटसाइड निकाल दूं तो ये बन जाएगा जाकर के 15 फैक्टोरियल इक्वल टू 3/4। 16 माइनस r फैक्टोरियल 16 माइनस r फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल। 4 से अगर आप चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं 4। तो 17 माइनस r इक्वल टू आ जाएगा आपका 12। तो r की वैल्यू आपकी आ जाएगी 17 माइनस 12। यहां से r की वैल्यू आपकी आ चुकी है 5। यही हमारे लिए क्या आ चुका है, आंसर। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, जितना भी हम लोगों ने काम किया है। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश सर, और हम लोग मिल रहे हैं कहां पर, अपने शानदार से प्लेटफॉर्म आरडी अकेडमी। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसको शेयर भी करना है आपको अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप देख रहे हो ध्यान से तो ये सीरीज हमारी ईयर लॉन्ग चलेगी जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। बस आपको क्या करना है, हमें फॉलो करते रहना है, कंटिन्यू प्रॉपर नोट्स बनाते रहें, और आपको ये दिखेगा कि बहुत जल्द हम बहुत सारा कंटेंट, आप कोई भी सब्जेक्ट देख लें, चाहे फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, आपको मिलता रहेगा। तो मिलेंगे हम लोग बहुत जल्द अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। फिर इसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन भी करेंगे। तो तब तक के लिए बाय।